हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पास्कल इकाई है, तो इसका सही विकल्प है ए दाब की। पास्कल दाब की इकाई होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है? तो इसका सही विकल्प है बी 159 लीटर। बैरल आयतन नापने की एक इकाई है तथा एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है डी जिनान। जिनान एक अक्रिय गैस है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अग्निशमन अर्थात आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन गैस के आग नहीं जलाई जा सकती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, तो इसका सही विकल्प है ए बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो इसका सही विकल्प है डी साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का एक अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है नाम? साइक्लोनाइट भी है। आरडीएक्स का आविष्कार जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हेनरिक द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ए नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए पुष्प। पौधे के प्रमुख 5 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फल तथा फूल अर्थात पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो इसका सही विकल्प है सी 12। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, अर्थात कुल 24 पसलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 पसलियां होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 20। मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध के दांत भी कहा जाता है। वैसे मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका सही विकल्प है ए विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसकी कमी से आंखों में रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग
होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। WBC का निर्माण तथा RBC का विनाश निम्न में से कहाँ होता है? तो इसका सही विकल्प है बी, प्लीहा में। WBC का निर्माण और RBC का विनाश दोनों प्लीहा में होता है। वैसे WBC तथा RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल और वसा दोनों में घुलनशील है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी विटामिन जल और वसा दोनों में एक साथ घुलनशील नहीं होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं और शेष सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जबकि थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधे रक्त में करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जल का बहाव। जल के बहाव को क्यूसेक में मापते हैं। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।